दूसरे भाई का हक मारते हैं जब आप टाइम वेस्ट करते हैं। सर माजरत माजरत। ये हमारे साथ हैं जी अयान अयान खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद भाई जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। कहाँ से हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहिद भाई मैं इंडिया से हूँ और मेरी ससुराल दिल्ली की है। मैं इंडिया के एक शहर रामपुर से हूँ। अच्छा, रामपुर से हैं। क्या उम्र है आपकी और क्या करते हैं? मेरी उम्र 27 और मेरा आरओ का पानी का कैंपर का काम है। क्या करते हैं? वाटर सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो किस फिरके हाँ से आपका पहले तल्लुक था? भाई, मैं हमारे शहर में जो है ना एक मदरसा है फुरकानिया, तो राइट। वो हैं सूफी मिजाज के थे, तो हम उनसे ही अटैच थे। पूरा शहर उनसे ही अटैच है और बरेलवी भी रह चुके हैं, लेकिन इनमें दोनों में टसल चलती है आपस में। हैं दोनों सूफी मज़ारात पे जाने वाले। हाँ। तो मैं उसी से बिलोंग करता था और मज़ारात पे भी हाजिरी, मतलब ये समझे उर्स में भी हम ड्यूटी लगाते थे। लंगर पे हमारी ड्यूटियां लगी होती थी। हम अच्छा, पानी उसमें फी सबिलिल्लाह हम पानी दे रहे हैं, तो सही हमारी है। ड्यूटी लगा होती थी। अली भाई से मेरा तारुफ ऐसा हुआ कि बोल्ड टीवी पे तकरीबन 2018 में बोल्ड टीवी पे मैं वो देखता था रमज़ान की निशिस्त। तो मेरे एक भाई थे यासिर भाई, उनसे हमारी बहस इस पे चलती थी वही फातिहा के मामले में। तो मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के जो है सुन के उनको जवाबात देता था, लेकिन अच्छा। उसके जरिए अल्लाह ताला को मुझे हिदायत देनी थी। अल्लाह ताला ने अच्छा। मुझे हिदायत दी कि मैं सुनते सुनते अली भाई तक पहुंच गया। अली भाई की जो जवाबी वीडियो मिली उसमें, उसके बाद फिर मैं अली भाई को सुनता गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने ससुराल दिल्ली में मस्जिद में रफुल यदैन से देवबंदी की वहाँ पे अक्सरियत जो है, क्योंकि वहाँ पे निज़ामुद्दीन उनका मरकज़ है, तो अक्सरियत दिल्ली दिल्ली एनसीआर में सब देवबंदियों की है। तो वहाँ पे मैं एक बार नमाज पढ़ रहा था रफुल यदैन से, तो एक अच्छा। बंदा आता है और जब मैं नमाज पढ़ता हूँ बोलते है कि कैसे भाई नमाज पढ़ता है कि तुम ये तो मनसूख हो गया है। मैंने मेरा भाई मनसूख नहीं हुआ है, ये नमाज का अफजल तरीन तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने जो है वफात तक भी ये नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो अच्छा, मादर के साथ अली भाई का मैसेज आया आपके लिए। जान भाई, गोल्ड टीवी वाला 178 मसला मेरी बेस्ट वीडियो है। अली भाई जज़ाकल्लाहु खैर, मेरे लिए तो हिदायत का जरिया है वो। बिल्कुल जी, आप कंटिन्यू करें। कहाँ है आप? तो तो वो बंदा मेरे से बोलता है, मैंने ऐसा है आप मुझे कोई हदीस एक दिखा दें सही सित्ता से जिसमें मनसूख हो गया हो। तो अब वो इतना जानकार नहीं था, बोला आप मेरे साथ मदरसे चलें। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा पाकिस्तान से एक ग्रुप में जो है ना, मेरा जो है वहीं के अली भाई के स्टूडेंट ग्रुप में थे, तो मैंने एक ग्रुप बना रखा था जिसमें मैंने अपने इंडिया के सारे लोग बनाए थे और एक सूफियान भाई जो जवाबात देते थे, अली भाई के स्टूडेंट थे वो, तो उनको मैंने ले रखा था। तो उनसे मैंने लेके और फिर अली भाई की वीडियो लेके मैं रेफरेंस लेके वहाँ चला गया। तो उस मदारिस में जब मैं गया तो जितने भी मुफ्तियान इकराम थे, कम से कम कई बीसों किलोमीटर पे वो मदरसा बना हुआ, हजारों की तादाद में उसमें। उन्होंने ले जाके मेरे सामने तिरमिजी की, उन्होंने वही मसूद वाली हदीस रख दी। और उन्होंने हर बार क्या इस्तेमाल किया कि उन्होंने जो है अरबी में, उसमें उर्दू तर्जुमा नहीं, लेकिन मैं अरबी पढ़ सकता था क्योंकि मैं सऊदी अरब भी अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ। तो मैंने उसको अरबी पढ़ी, फिर मैंने कहा इसमें तो इमाम तिरमिजी की खुद की कमेंट है कि ये जो है हदीस अपने माने के हिसाब से सही नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुफ्ती इकराम के पास मेरे को बिठाला, और बिठाने के बाद वो बोले कि भाई आप किसको फॉलो करते हैं, किस इमाम को फॉलो करते हैं। मैंने तो अली भाई वाली बात करी, मैं तो इमाम हसन को, इमाम हुसैन को फॉलो करता हूँ। वेरी वेरी और गुड। मैं पैदा जो हुआ हूँ मैं हनफियों में हुआ हूँ और इमाम अबू हनीफा को भी। बोले अगर आप इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं तो आपको जो है उनकी तरह ही नमाज पढ़ना पड़ेगी। तो मैंने इमाम अबू हनीफा को तो पूरी तरीके से आप भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये मुझे बताइए कि आप जो है मदीने को हरम मानते हैं,
जी बोले मानते हैं। मैंने इमाम अबू हनीफा तो नहीं मानते दीन कुरान। तो वो मैंने उनको फक्की दी अली भाई के लहजे में। तो फिर मैंने कहा आप शवाल के 6 रोजों को मानते हैं? बोले जी सुन्नत है, वो तो हदीस में है। तो मैंने कहा इमाम अबू हनीफा तो बिदअत मानते थे। मैंने जब आपने इतने मसलों में इमाम अबू हनीफा को छोड़ लगा तो मैंने एक मसले में छोड़ दी, तो क्या मुश्किल है? तो भाई बोले कि ऐसा है कि ऐसी एक ही मसले पर हैं आप। मैंने कहा मैं तो जो भी जिस इमाम की बात सही होती है उसको मान लेता हूँ, बाकी तो मेरा एक ही इमाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद ऐसा रहा कि फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, मैंने शायद कि किसी भी फिरके वालों को सबसे मैं मुनाजरों पे उतारू हो गया। शुरू का जोश जो होता है नौजवानी का। तो मैंने अहले हदीस का मैसेज आया कि यहाँ भाई आपका जवाब क़यामत तक कोई नहीं दे सकेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। तो फिर उसके बाद मैंने बरेलवी उलमा के साथ, मतलब जो वो बोलते थे कि मदारिस के आलिम और फाजिल हैं, अली भाई के जरिए से कि मुझ जैसे अनपढ़ गंवार थे, उन लोगों के मुंह से जबान नहीं है। यजीद के मामले में अहले हदीस से हुआ, आखिर में उसने ऐसा करा कि वो मुफ्ती था अहले हदीस का। उसने क्या बोला कि उसने इब्ने जुबैर पे ही इल्जाम लगाने रख दी कि वाकया हर्रा उसने किया, नाउजुबिल्लाह। तो ये लोग इतने ऐसे हो गए। फिर मेरे पर एक इल्जाम ये लगा कि मैं मस्जिद का जो है खादिम था, नायब मुतवल्ली भी था। तो मेरे पर इल्जाम ये लगता था कि मैं इमाम भगा देता हूँ, मौलवी मेरे कहने से भाग जाते हैं। वो हुआ ऐसा कि जब हमने सूरह फातिहा इनकी अली भाई की पहले की वीडियो देखी तो अली भाई ने कहा कि सख्ता इमाम करे। मैंने उससे बोला कि तो अगर मगरिब में, मैंने उससे कहा तो वो नाराज हो रहे। मैंने कहा अगर तूने ईशा में सख्ता नहीं करा ना सूरह फातिहा के बाद, तो मैंने कहा तो ईशा की नमाज पढ़ाने नहीं दूंगा मैं, कल को घर चला जाएगा कपड़े बांध के। तो उसने भी थोड़ा सा सख्ता किया। उसके बाद 3 दिन में छोड़ के चला गया। फिर मैं दूसरा इमाम लाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं शुरू से इन लोगों में रहता था तो मेरा फुरकानिया वालों से सबसे मामला तो था, इसलिए मैं सारे मौलवियों को ले आता था। पर लेकिन उसके बाद यही है कि आमीन बिल जहर पे उन्हें एक मौलवी साहब ने खुतबा दे दिया। तो फिर मैंने उनको बीच मजमे में खड़े होकर मैंने कहा मौलवी साहब, मैं तो खड़ा हो गया बीच में हाथ उठा के, मैंने मौलवी साहब आपने जो आमीन बिल जहर पे दिया है ये खुतबा, मैं इस मस्जिद पे ये नहीं लिखा है कि ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की है, या अहले हदीस की है, या शियाओं की। मैंने यहाँ सभी लोग नमाज पढ़ सकते हैं, आप इस पे इख्तिलाफी मसाइल मत छेड़िए। मैंने आपको जो बताना है बताइए। मैंने कहा जो आपके पास दलील नहीं होगी, लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा दलीलें हैं, इसलिए आप जो इख्तिलाफी मसाइल नहीं छोड़िए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कोशिश की। एक टिकटॉक आता था, मैंने टिकटॉक पे अली भाई की वीडियो बनाई, डालता था मैं, तो उस पे चंद व्यू आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस पे लाखों व्यू वाले में आ गए, मेरे मिलियन में सब्सक्राइबर हो गए थे। अली भाई के ही नाम से वो था, आईडी थी, और अली भाई की ही वीडियो डालता था। तो अच्छा, मैं ना अपना ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये आपने अपना नाम लिख के, कंट्री का नाम लिख के, तो आपने व्हाट्सएप पे हमसे लाजमी रब्ता करना है इंशाअल्लाह जी। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी चैनल बनाया, लेकिन यूट्यूब पे इतनी सक्सेस नहीं मिली, 800 कुछ सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अभी मेरा इंस्टाग्राम पे अली भाई की वीडियो चलाता हूँ, उस पे मेरे तकरीबन 8,000 फॉलोवर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है दीन के लिए मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझसे होती है। लेकिन मुनाजरों का कुछ ज़्यादा शौक हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि अली भाई के स्टूडेंट से ये लोग नहीं लगते, तो अली भाई के सामने ये तारिक मसूद बैठ जाता तो मशीन में ही चढ़ के निकलते हैं। बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर है कि वाकया हो गया, वो तो एक प्रोपेगेंडा था। जी, वो तो सामने से नजर आया। कोई अकल से ही अंधा होगा तो वो समझेगा, क्योंकि उनके पास जब अली भाई के एडमिन का नंबर, आप ये कह रहे हो कि मेरा जो है इस पे से फोटो हटा दो, तो आप ये नहीं कह सकते मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आप वीडियो बना रहा हूँ। जबरदस्त। तो अली भाई आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, कोई आपका कोई पैगाम उनको देना चाहें? कोई अली भाई आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सब कुछ आपसे ही सीखा है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जब तक मेरा आपसे तारुफ नहीं था तो मैं बुखारी शरीफ मोबाइल में पढ़ता था।
تو میں پوری پوری رات پڑھتا تھا. پڑھتے پڑھتے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ ان پہ میں درود پڑھتا ہوں, اور میری آنکھ کھلتی ہے تو پھر میری ایک یہاں پہ درگاہ ہے حضرت حافظ شاہ جمال اللہ, وہ بھی اہل بیت سے ہی تھے جہاں تک میں نے سنا ہے, تو میری آنکھ وہاں کھلتی ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوں. تو اس کے بعد میں بڑا بے چین اپنے مفتی ریحان صاحب کے پاس گیا, جا کے پوچھا تو انہوں نے, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ تو انہوں نے حنفی, انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل دیکھا, لیکن میرا دل اندر سے خود نہیں مان رہا, جبکہ میں علی بھائی کا تعارف بھی نہیں ہوا تھا, میرا دل نہیں مان رہا کہ یار میرے جیسا گناہگار کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اتنا میں پرہیزگار بھی نہیں. تو اس کو بھی جی ابھی آپ اس خواب کا مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں, تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں مطلب نہیں پوچھنے جا رہا, میں نے یہ خواب کا بھی جو ہے مجھے پتا چلا, تو علی بھائی کے ذریعے پتا چلا کہ آپ ایسے ایسے دیکھیں گے جب ہی وہ خواب سچ ہوگا. اچھا میں آج تک جو ہوں نا, میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج تک میں کسی بات میں نہیں گرا جو علی بھائی سے سیکھا ہے. صرف ایک سوال ایسا ہے جس میں آ کے بالکل میرا لاجواب ہو جاتا ہوں میں, کہ ہمارے یہاں رامپور میں بھی میرے خود کے سگے تاؤ جو تھے, بڑے چاچا, وہ قوالی ہوتی تھی ہمارے گھر میں, چراغ تھا, آج بھی ہے چراغ, لیکن اب اس پہ چراغا نہیں ہوتا. تو ان پہ جب قوالی ہوتی تھی تو ان پہ پیشی پڑتی تھی, وہ اپنے حال بھول جایا کرتے تھے, اور ہماری ہاں گشی, وہ مطلب وہ ہاتھ پیر چلاتے تھے, ان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا تھا, کبھی دیوار پہ ہاتھ, کبھی تکیے ڈالنا پڑتے تھے ان کے نیچے. تو ان کا اب تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے, ان کی مغفرت کرے, اب تو وہ دنیا میں ہے نہیں. تو کوئی بھی ہماری خوشی ہوتی تھی تو پہلے قوالی کرانا پڑتی تھی, اجازت لینا پڑتی تھی. تو ان کا ہاتھ پکڑتی تھی ہماری پھپھی, تو وہ فیوچر کے بارے میں کچھ پوچھتے تھے, یہ رشتہ ایسا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, تو وہ صحیح بھی نکلتا تھا اور کچھ غلط بھی نکلتا تھا. وہی میں آج بھی ہمارے محلے میں تقریباً کہیں قوالی ہوتی ہے تو لوگوں پہ گشت آ جاتے, مطلب یہ کیا سین ہے. اچھا قرآن میں جیسے علی بھائی نے بتایا, قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن ایسا اٹھے گا جیسے اس پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا, تو اس حساب سے میں سوچتا ہوں یہ صحیح بھی ہے یہ غلط ہے, اس میں پھنستا ہوں. بس میں علی بھائی سے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ جو گشی پڑتی تھی اور وہ جو گشی مستقبل کی خبریں بتا دیا کرتے تھے, تقریباً سچ بھی ہو جایا کرتی تھی اور غلط بھی. وہ بات تو اصل تو یہ ہے کہ 100% ان کی صحیح ہو نا, تو لیکن میں نے یہ آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے, تو انشاءاللہ علی بھائی آئیں گے تو کوشش کریں گے جی آپ کا اس سوال کا جواب مل جائے. تو علی بھائی کا آپ کے لیے میسج بھی آیا ہے. جزاک اللہ خیر علی بھائی. میں یان بھائی میری علم نجوم والی ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی تقریباً میرے خیال سے میں نے آپ کی جب سے لے کے اب تک کل رات والی تک میں ویڈیو دیکھ چکا ہوں الحمدللہ. جو علی بھائی نے بتائی یہ ویڈیو دیکھی ہے؟ جی علم نجوم والی بھی دیکھی ہے میں نے, لیکن اس کا تھوڑا سا تفصیلی جواب مجھے دے دیں گے تو تھوڑا سا میں سمجھ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ علی بھائی آئیں گے تو وہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے یان خان بھائی. شاہد بھائی کیا اب ہم انڈیا سے رہتے ہیں, ہمارا تو بس خواب ہی رہ جائے گا علی بھائی سے, یہ میں نا بس بوزی کرنے کا. شیئر کر دیا, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ انڈیا سے یان بھئی. آپ یوٹیوب چینل پر چلے جائیں, وہاں سے اسٹریم کو دیکھیں.